नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और आज मैं T20 वर्ल्ड कप के बीच में इंडिया के नेक्स्ट मैच के पहले क्यों आया हूँ, तो बहुत खुशी की बात है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीव्यू वाले क्लिप में बताया था, प्रीव्यू वाले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो छोटी टीमें होती हैं वो किस तरीके का काम करती है, और ख़ास करके यूएसए को तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे यूएसए वर्सेस पाकिस्तान जो मैच हुआ है उसके बारे में। भाई यूएसए वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की जो बेइज्जती की है यूएसए ने, भाई उसमें तो बस यही पता चलता है कि इंडियन कहीं भी हो, चाहे वो यूएसए की तरफ से खेल रहा हो, लेकिन पेलेगा पाकिस्तानियों को। तो ये हुआ है उस मैच में। नेत्र वलकर ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है या मोनाक पटेल ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, अब वो खेल कहीं से भी रहे हो, हम सबको पता है आपस में कि उनका मूल क्या है और उसकी वजह से वो किस हिसाब से इनकी लगा के रखेंगे। तो पहले तो ये लोग बैटिंग में स्ट्रगल करते हुए दिखे सारे पाकिस्तानी। जो हालत थी इनकी, एक आध कोई हिटिंग कर रहा था और जाते जाते बॉलरों ने रन बना दिए तो बन भी गए। ऊपर से इनके पास एक छोटा हाथी भी है जिसको यही पता नहीं चल रहा है कि उसका शरीर उसका दुश्मन होता जा रहा है। भाई एलबीडब्ल्यू की अपील हुई तो उस बंदे ने रिव्यू ले लिया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो आउट हो सकता है। और रिव्यू किससे लिया? बाबर आजम से। बाबर आजम से। अब सोच के देखो कि बाबर आजम, जिसको खुद का नहीं पता चल रहा है कि वो एलबीडब्ल्यू हो गया है, वो उसको बता रहा है कि भाई तू ले ले रिव्यू। क्या हो जाएगा? रिव्यू वेस्ट हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। रिव्यू दिलवा दिया उसको। और उसके बाद वो आउट हुआ पहले, बाद में बाबर आजम भी वैसे ही गया है, उसने भी एलबीडब्ल्यू पे रिव्यू लिया और रिव्यू वेस्ट करके वो भी चला गया। ऐसे करके एक एक करके जिस तरीके से सारे पाकिस्तानी आउट हुए ना, एकदम हंसी आने वाली बात थी कि हम सोच रहे थे कि हमारे वाले ग्रुप में, ग्रुप ए में इंडिया के साथ जो स्ट्रांग टीम होगी, मतलब इंडिया के बाद तो कम से कम पाकिस्तान ही होती, लेकिन भाई नहीं, पाकिस्तान यूएसए जितनी भी नहीं है। अब तो ये है कि इस वाले ग्रुप से ना सिर्फ यूएसए और इंडिया ही जाने वाली है ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी यूएसए हरा चुकी है, इंडिया तो हराएगी हराएगी। और उसके बाद जो बचा कुचा रह गया है, मुझे तो डर है आयरलैंड और कनाडा में से भी एक आध ने इनको पेल जाए। तो उसके बाद देखना, उसके बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। जो जो स्वाद लिए हैं यूएसए वालों ने इनके, ओए होए 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 होए, क्या बात है। मतलब पहले तो बॉलिंग की इनके लिए ऐसी कि इनसे रन ही नहीं लग रहे थे। लास्ट में जाके शाहिन अफरीदी, इनका बॉलर, रन मार के गया, तब जाके 159 तक पहुंचे हैं। वो भी 7 विकेट गिर गए थे इनके। अब यूएसए की बैटिंग अगर देखोगे ना, तो वो लोग स्ट्रगल इस तरीके के नहीं करते। उनके जो 3 विकेट गिरे भी हैं वो जेन्युइन गिरे, मतलब 3 विकेट तो गिर ही सकते हैं। और उसके अलावा जिस हिसाब से पिटाई हुई है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं जोन्स को पहले ये लोग भेज देते। अगर हम जोन्स को पहले भेज देते ना तो मैच जाता ही नहीं सुपर ओवर तक। वो तो लगता है यूएसए में ना इनकी जान पहचान अच्छी हो गई है पाकिस्तानियों की, तो इन्होंने पांव पकड़ लिए होंगे, भाई उसे मत भेज देना, वो सिर्फ छक्कों में डील करेगा और इनके सारे छक्के निपटा देता वो। तो भाई वही हुआ है यहाँ पर। और आरन जोन्स ने, मतलब सारा मैच फंसने के बाद भी आरन जोन्स ने आकर के दे दबादब जो छक्के मारे हैं वो सुपर ओवर तक चला गया। और सुपर ओवर में तो भाई वही हरकत की है इन्होंने। भाई इन्होंने, मतलब वो हालत की है कि जो नए बच्चे नहीं होते, जो 8-10 साल के बच्चे खेल रहे होते, नया नया क्रिकेट शुरू किया होता, वो वाली हरकत की। अगर इनकी फील्डिंग देखोगे ना तो हंसी आ जाएगी। स्टार्टिंग से इनकी फील्डिंग देखोगे ना तो बीच से बॉलें निकल रही, कोई अटेम्प्ट नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद एंड में सुपर ओवर में चला गया है। तो वहाँ ये नहीं कि इज्जत बचाएं, इधर उधर बॉल मारे जा रहे, ओवर थ्रो के रन इतने दे दिए कि इनका मैच वैसे ही निकल गया। और नेत्र वलकर ने इनको सुपर ओवर में भी रन नहीं मारने दिया, 18 मारने थे, 13 पे ही रोक दिया है। भाई जो हाल कर दिया है ना इनका, यूएसए ने जो हाल किया है ना इनका, मतलब आप ये लगा लो कि बस मज़ा ही आ गया देख करके। अगर आपने लाइव देखा हो ना ये मैच, तो ऐसा स्वाद आ गया होगा आपको कि आप कह रहे हो भाई आज यूएसए ने पैसे वसूल कर दिया। हमने अमेरिका को अपने बंदे भेज करके कोई गलती नहीं की, उन्होंने सही वहाँ पर कैरियर चूज़ किया है कि इधर से हम लेंगे, उधर से वो लेंगे इनकी विकेट। तो मज़ा तो बहुत आया भाई, मैंने तो लाइव देखा था। मुझे तो सच में जो मज़ा आया है ना, मैं ये देख रहा था कि भाई क्या हालत हो गई है इनके क्रिकेट की। मैंने प्रीव्यू वाले वीडियो में भी बोला था कि भाई अब इनका ना बस बॉयज़ प्लेड वेल चलता रहेगा। अब तो भाई इनसे कुछ पूछ लो ना तो इनको बस इतना ही समझ में आता है कि आगे के 2-4 लाइन और उसके बाद पीछे की 2-4 रटी हुई लाइन के बीच में 1-2 शब्द बोल देंगे, उससे ज़्यादा इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो इनकी तो लग गई है, मतलब ये लगा लो। उसके अलावा तो भाई अगर आपको भी इस रिव्यू में मज़ा आया हो, देखो ये रिव्यू तो एक तरीके का नहीं था,
भाई ये तो फुल ऑन जस्ट आप और हम बात करते रहते हैं, इसलिए मैं बस शेयर कर रहा था कि भाई जो जो मज़ा मुझे आया है ना, अगर उसका आपके पास 5% भी पहुंच गया ना, तो आप समझ जाओगे कि भाई क्या क्या फ़नी गेम हुआ होगा। अगर फ़नी क्रिकेट आज के टाइम में कोई खेल रहा है ना, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट है। मैं तो कहता हूँ टेस्ट प्लेइंग नेशन से अब इन्हें हटा देना चाहिए, अब टेस्ट प्लेइंग नेशंस में यूएसए को डालना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं इनसे। तो अगर आपको इसमें मज़ा आया हो, अगर आपके पास 5% भी पहुंचा हो जो मज़ा मुझे आया है, तो उसके हिसाब से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।